ओके, तो ये है आपके लिए राय 10 की कमाई के स्टॉक पर। अब भसीन साहब से लेते हैं उनकी पसंद की पिक्स, लेकिन उससे पहले जो भसीन साहब की रिकमेंडेशन है उनमें जो भी ओपन पोजीशन है वहां कहां प्रॉफिट बुक करना है या क्या कुछ करना है। भसीन साहब पहले एक बार अपडेट दे दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो बाजार फिर अच्छे मूड में है और हमें लगता है कायम रहेगा एक्सपायरी तक। तो 9800 जो हम कह रहे थे वो मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते आ जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो पक्का आएगी 9800 टू 10,000। इस वीक शॉर्ट एंड एक्सपायरी है और शॉर्ट एंड वीक है बिकॉज ऑफ अ हॉलीडे, बट आई कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन द मार्केट विद अ 500 पॉइंट अपसाइड। कॉल जो मेरी ओपन है उनमें हीरो मोटो मैंने बुक करा दिया था और अंबुजा में भी अपॉर्चुनिटी आई है। अभी BEL में मैं कायम हूँ। BEL में जहां तक मुझे उम्मीद है दे विल गेट अ वेरी बिग ऑर्डर फॉर मेकिंग वेंटिलेटर और वो इन दी ऑफिंग है। मुझे लगता है शायद उस पर काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। अभी भी हम उसमें कायम है कि शॉर्ट टर्म में 85 और लॉन्ग टर्म में 90 रुपए का टारगेट ऑन BEL। उसके अलावा दो और कॉल है तो आप कहें तो मैं दूं उस पर। बिल्कुल, BEL। इसके अलावा एक सन टीवी का आपका कॉल है, सन टीवी पर आप कोई अपडेट देना चाहेंगे सर? हाँ, सन टीवी होल्ड कीजिए। जो आपको कहा है 361 का स्टॉप लॉस है, 400 का फर्स्ट टारगेट है और अगर आप उसको 3 महीने रखें तो 450 का भाव। कंटिन्यू टू बी एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दैट। और आप देख ही रहे हो मार्केट शेयर गेन हो रहा है, साथ में OTT प्लेटफॉर्म इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बिल्कुल, तो होल्ड करें। BEL भी मजबूती के साथ ऊपर जा रहा है और सन टीवी भी। जी बताएं सर। हाँ, तो अनिल जी आज फाइनेंशियल्स में आप देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग कोटक बैंक बहुत बढ़िया चला है और अब मुझे दो और फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत पसंद है। उसमें से पहला है L&T फाइनेंस, 60.5 रुपए का भाव है। उसमें आप 59 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस और NBFC में जरूर आज कोई रिप्रीव आना चाहिए ऑन द म्यूचुअल फंड साइड एंड ऑन द हाउसिंग फाइनेंस साइड। तो L&T फाइनेंस विल बी द बेस्ट प्ले देयर। शॉर्ट टर्म में 65 रुपए और थोड़ा सा अगर आप लंबा रखें तो 68 रुपीज, मीनिंग 8 to 10% अपसाइड इन L&T फाइनेंस इन द नेक्स्ट वीक टू 10 डेज। ओके, एक स्टॉप लॉस क्या रखना है सर L&T फाइनेंस में, और टारगेट एक बार फिर से बताएं वजीर साहब। 58.75 to 59। 58.75 का स्टॉप लॉस है और टारगेट एक बार फिर से दोहरा दें सर, मैं लिखूं। सर टारगेट शॉर्ट टर्म में अगले 4 दिन में 65 रुपए है और अगले हफ्ते तक रखो तो 68। क्या बात है, 65 और 68, 65 और 68 ये दो हैं टारगेट आपके लिए L&T फाइनेंस में। 60-61 की रेंज में यहां पर आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं। 58 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। 65 रुपए का टारगेट एक्सपायरी के पहले का है और 68 रुपए का टारगेट है आपके लिए अगले हफ्ते 10 दिन के लिए आज से। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है। पहली चीज जो भसीन साहब कह रहे हैं वो नोट करिए कि बैंक्स, फाइनेंशियल्स, NBFCs यहां पर अब थोड़ी थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है, तो इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस आपको वहीं पर करना है, उस पर ध्यान में रखिए। भसीन साहब बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है आज आपका? दूसरा स्टॉक एक दिग्गज बैंक है जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट आई वांट टू पुट माय मनी इन सेफ्टी, तो वो होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो अभी जो पैकेज आ रहा है और साथ में उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट कासा रेशियो हाईएस्ट पे है एवर। तो ये 945-48 का भाव है। 931 का स्टॉप लॉस रखिए। 985 का टारगेट आपको 2 दिन में मिलना चाहिए और 1020 का टारगेट अगले हफ्ते तक। ओके, 985 और 1020 ये है टारगेट अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं। तो HDFC बैंक ये है वो दिग्गज जहां पर तेजी करनी चाहिए। तो भसीन साहब की तरफ से दूसरा स्टॉक है जो आज बैंकिंग स्पेस से HDFC बैंक में तेजी करने के लिए आए, 985 1020। भसीन साहब इसमें स्टॉप लॉस क्या रखा जाए? 931 सर। ओके, 931 के स्टॉप लॉस के साथ। और पिछले कई दिनों से भसीन साहब आपको लगातार बेहतरीन एक के बाद एक पिक दे रहे हैं और जो हफ्ते भर की पिक्स है वहां पर टारगेट 1-2 दिनों में ही हासिल होते हुए दिखते हैं। तो जबरदस्त टारगेट भी हासिल होते दिख रहे हैं और आज NBFC और बैंक्स का दिन है। भसीन साहब की तरफ से 2 बेहतरीन पिक्स दिए हैं। भसीन साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका L&T फाइनेंस का टारगेट तो आज का आज ही आ जाएगा, 65 रुपए वाला जो आपने एक्सपायरी तक का दिया है। तो मैं क्लोजिंग सेशन में एक बार फिर से आपको फोन लगाऊंगा, बात करूंगा अपडेट लेने के लिए भी और कुछ नए कॉल्स के लिए भी। लेकिन बेहतरीन कॉल्स आप दे रहे हैं और मार्केट का डायरेक्शन भी एकदम परफेक्ट आपकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है, जो कि आपका 10,000 का टारगेट है। निफ्टी तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है, एक आध दिन करेक्शन देता है और वापस उसी जोर से तेजी लगाता है। आप देख सकते हैं 500 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में, 750 अंक सेंसेक्स ऊपर है और निफ्टी डबल सेंचुरी मारता हुआ